हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 को में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, इसलिए सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी जनसंख्या के जो वितरण को जो प्रभावित करता है 3 भौगोलिक कारक को आपको उल्लेख करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक इस प्रकार हैं। पहला कारक है जल की उपलब्धता, दूसरा कारक है भू आकृति और तीसरा कारक है जलवायु। ठीक है, अब जल की उपलब्धता कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। देखिए, लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। यानी लोग वहां बसने को ज्यादा एक तरजीह देते हैं, ज्यादा आसान समझते हैं वहां बसने के लिए, वहां ज्यादा बसने के लिए उत्प्रेरित होते हैं जहां जल की उपलब्धता आसानी से होता है। यानी जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में पुराने जमाने के लोग कहाँ बसते थे? नदी के किनारे बसते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती थी। इसलिए यह भी एक कारक है जनसंख्या के वितरण का, जनसंख्या के असमान वितरण या फिर जनसंख्या के वितरण का यह भी एक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, जल की उपलब्धता। दूसरा कारक है कि भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की भी वरीयता देते हैं। यानी लोग कहाँ बसने को पसंद करते हैं? समतल मैदान और मंद ढालों पर बसने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं वहां बसने के लिए। ठीक है, तीसरा कारक है कि जलवायु। जलवायु अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। यानी जलवायु का ये भी एक इफेक्ट होता है, ये भी एक तरह से बहुत बड़ा कारक है। किसके? जनसंख्या वितरण का सबसे बड़ा कारक है कौन? जलवायु। क्यों? क्योंकि अति उष्ण ज्यादा उष्ण होते हैं अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए क्या होता है? असुविधाजनक होता है। वहाँ एक तरह से मानव को बसा नहीं जा सकता, मानव वहाँ रह नहीं सकते। ठीक है, ये 3 फैक्टर हो गए, 3 कारक हो गए किसके? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने 3 भौगोलिक कारक हो गए। पहला कारक है जल की उपलब्धता, दूसरा कारक है भू आकृति, तीसरा कारक है जलवायु। इस तरह से 3 भौगोलिक कारक हो गए जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? यानी विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं जो ऐसा क्षेत्र है जहां क्या होता है कि उच्च जनसंख्या हाई डेंसिटी है इसकी जनसंख्या की। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए आपको पूछा रहा कि ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन होते हैं। हकीकत में जो होते हैं कुछ क्षेत्र ऐसा सघन होते हैं, बहुत घनत्व आबादी होती है। इसका कारण आर्थिक कारक जैसे खनिज, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण। आर्थिक कारक का मतलब ये हो गया कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं आर्थिक कारक के अनुसार। यानी जो एक तरह से गरीबी आ जाते हैं, अमीरी एक तरह से गरीबी आ जाते हैं, तो रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसी को कहते हैं आर्थिक कारक। यानी आर्थिक कारक जैसे खनिज, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण। यानी औद्योगिकरण जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ आदमी लोग ज़्यादा जाएंगे अपना रोजगार खोजने के लिए। मान चलिए गाँव से शहर की ओर लोग जाते हैं, पलायन करते हैं। यह भी एक कारण है क्योंकि शहर में औद्योगिकरण ज़्यादा है, वहाँ रोजगार मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं, नगर में अच्छी नागरिक सुविधाएं होती है तथा नगरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है। इसका विश्व के अनेक क्षेत्र खनिज भंडारों की उपस्थिति, अच्छी नगरीकरण सुविधाओं तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे हुए हैं। यानी सघन आबादी जो होती है विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ लोगों को ज़्यादा आबादी, एक तरह से रोजगार ज़्यादा मिलता है। जहाँ आबादी अगर ज़्यादा है तो इसका ये समझ लीजिए कि वहाँ लोगों को आकर्षित करने का एक तरह से बहुत बड़ा, वो क्षेत्र आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा ये रखता है, आकर्षण गुण रखता है। या फिर वो क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार पाए जाते हैं, या फिर वो क्षेत्र में औद्योगिकरण ज़्यादा है जिसके कारण वहाँ उच्च जनसंख्या वाले घनत्व बन जाते हैं, जिसके कारण वो क्षेत्र उच्च घनत्व वाले क्षेत्र बन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा था कि विश्व में उच्च घनत्व
उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका इसी तरह आपको आंसर लिखना है। अब तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, यानी जनसंख्या को जो चेंजिंग करता है, परिवर्तन करता है, तो 3 घटक कौन कौन से हैं वो आपको पूछा जा रहा है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो जनसंख्या के परिवर्तन को मतलब एक तरह से इफेक्ट करते हैं? आपको आंसर लिखना है कि जनसंख्या के परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये प्रमुख 3 घटक हैं, 3 कारक है जो जनसंख्या के परिवर्तन को मतलब सीधा इफेक्ट करता है, सीधा प्रभावित करता है। कौन कौन? जन्म, मृत्यु और प्रवास। अब देखिए, अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी अशोधित जन्म दर जो होता है वो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, या किसके रूप में निर्देशित किया जाता है, आंका जाता है? अशोधित जन्म दर, यानी प्रति 1000 जीवित मतलब बच्चों को जो जन्म देता है स्त्रियां, उसी के रूप में व्यक्त किया जाता है। घटते हुए मृत्यु दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है, यानी घटते हुए मृत्यु दर, अगर मृत्यु दर घट जाए, आदमी कम मरने लगे, तो इससे भी क्या होता है कि जनसंख्या परिवर्तन में एक तरह से बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जनसंख्या परिवर्तन हो सकता है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी प्रवास भी एक तरह से जनसंख्या परिवर्तन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। ये भी क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के एक प्रमुख कारक है। और देखिए यहाँ लेकिन आपको पूछ रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? जन्म, मृत्यु और प्रवास क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नोट बनाते हुए चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अजब ना हो यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं। अब चलिए कि यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। अब यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है। ठीक है, यह है कि मनुष्य मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कैसे है, यानी मनुष्य मानव भूगोल जो होता है, मनुष्य मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कैसे है वो आपको बताना है, यानी केंद्र बिंदु हो लास्ट में कैसे लगा दिया, इसलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको आंसर लिखना है कि संसाधनों के उत्पादक, निर्माता तथा उपयोगकर्ता के रूप में यह पर्यावरण को प्रभावित करने के साथ साथ उसका समय अनुसार परिवर्तित भी कर देता है उसको। ठीक है, उसे एक तरह से मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु इसलिए है क्योंकि यह मतलब उपयोगकर्ता भी है, निर्माता भी है, उत्पादकता भी है, किसका? संसाधन का। और ये पर्यावरण को एक तरह से पर्यावरण के रूप में जो होता है पर्यावरण को प्रभावित करने के साथ साथ उसे समानुसार परिवर्तित भी करता है, यानी पर्यावरण को चेंजिंग भी करता है, एक तरह से बदल भी देता है। कौन? मानव, यानी मनुष्य क्या करता है? पर्यावरण को प्रभावित करने के साथ साथ उसको समय के साथ साथ क्या करता है? परिवर्तित भी करता था, उसमें चेंजिंग भी ला देता है। और ये क्या है? संसाधन का उत्पादक भी है, निर्माता भी है, उपयोगकर्ता भी है, किसका? संसाधन का। कौन? मनुष्य, इसलिए मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। मनुष्य मानव भूगोल का केंद्र बिंदु इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से बहुत सारे इफेक्टों को मतलब बहुत सारे कारक के रूप में काम करते हैं। पहला है कि उत्पादक के रूप में, निर्माता के रूप में, उपयोगकर्ता के रूप में, समय के अनुसार क्या करते हैं? मतलब इसको पर्यावरण को भी चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ये इसलिए कहा जाता है मनुष्य को मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न 1 कवर हो गया। ये देखिए कि प्रश्न 3 आपको पूछ रहा है कि आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। यानी आर्थिक कारक जो होते हैं, आर्थिक फैक्टर वो जो होते हैं, वो जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करता है, कैसे इफेक्ट देता है, उसमें असर डालता है। आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आप संक्षिप्त में छोटा सा नोट बना के आप उसका आंसर लिखिए। ठीक है, आपको आंसर लिखना है कि कठिन आर्थिक दशाओं, बेरोजगारी, धर्म, जातीय या राजनीतिक असहिष्णुता, वर्ग संघर्ष तथा युद्ध जैसे विभिन्न प्रतिवर्ष कारकों के प्रभाव से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर सकते हैं। दूसरी ओर उन्नत आर्थिक अवसर जैसे अपकर्ष कारक लोगों को एक स्थान से एक स्थान पर आकर्षित कर सकते हैं। यह मतलब समझिए कि कठिन आर्थिक दशा, यानी कठिन आर्थिक दशा का मतलब ये होता है कि कठिन बेरोजगारी या फिर धर्म के कारण, धर्म का मतलब कारण ये हो गया कि कहीं अगर ज़्यादा लोग रहते हैं, धर्म के कारण किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो वो भी एक क्या है? जनसंख्या वितरण का मतलब एक कारक है। जनसंख्या वितरण का ये भी एक कारक है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह चल जाएं। क्यों? क्योंकि अगर एक मतलब उसको अगर कोई कहीं धर्म के अनुसार अगर उसको प्रताड़ित किया जाए तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह अगर पलायन कर जाएगा, तो ये भी धर्म भी एक क्या हो जाएगा कि जनसंख्या का मतलब आर्थिक कारक, यानी जनसंख्या का एक वितरण का एक कारण बन जाएगा, जनसंख्या वितरण का एक बहुत बड़ा कारक बन जाएगा। ठीक है, जाति या राजनीति, असहिष्णुता, वर्ग संघर्ष तथा युद्ध जैसे विभिन्न प्रतिवर्ष
कारकों के प्रभाव से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र प्रवास करते हैं। यानी युद्ध की स्थिति अगर प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि कश्मीर में जब युद्ध चलता है, कश्मीर में जम्मू कश्मीर में जब आतंकी लोग हमला करते हैं या फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ अगर इलीगल मतलब एक्टिविटी दिखाई जाती है या फिर चाइना वालों की तरफ से, चाइनीज फोर्स की तरफ से कभी इलीगल एक्टिविटी दिखाई जाती है, तो वहाँ गाँव के लोग को मतलब खाली कर दिया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन लोगों को पलायन करवा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ के सैनिकों को द्वारा, यानी इंडिया द्वारा, भारत के सैनिक द्वारा वहाँ के गाँव, जो बॉर्डर एरियाज में जो गाँव होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पलायन करवा दिया जाता है। क्यों? ये भी एक तरह क्या है, प्रवास है। यह क्या है, प्रवास है। यानी प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। यह भी एक कारक है, किसका? जनसंख्या के वितरण का एक कारक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में जनसंख्या घनत्व की क्या भूमिका है, संक्षिप्त में यानी कीजिए, उत्तर दीजिए यानी टिप्पणी कीजिए। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व समझते हैं ना। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने जनसंख्या निवास करता है, प्रवास करता है, इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वितरण को विश्लेषित करने वाला एक महत्वपूर्ण माप है। यह एक देश में जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच का अनुपात को दर्शाता है। यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच का अनुपात को क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। यानी कुल जनसंख्या को कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र करेंगे आप, तो आपका क्या निकल जाएगा? जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, यह जनसंख्या को संक्रंदन की मात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका। कौन? जनसंख्या घनत्व एक तरह से बहुत अच्छा तरीका है, सबसे सरल तरीका है जनसंख्या वितरण को समझने का। यानी अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। यानी जनसंख्या घनत्व बराबर हो जाएगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, यह आपका हो गया कि जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में जनसंख्या घनत्व की क्या भूमिका है। तो आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में लिखना है कि जनसंख्या घनत्व किस तरह जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, जनसंख्या के वितरण पर असर डालता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व एक जनसंख्या, पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है वो लिखना है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राजनीतिक कारक जनसंख्या के वितरण, यानी राजनीतिक कारक जनसंख्या के वितरण प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। राजनीतिक कारक जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं? यानी राजनीति जो चलाए जाते हैं किसी भी विशेष क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, वो भी एक तरह से जनसंख्या के वितरण को मतलब यह करता है, प्रभावित करता है। जनसंख्या के वितरण प्रणाली का जो वो एक तरह से इफेक्ट करता है, जनसंख्या की वितरण प्रणाली को कैसे करता है राजनीतिक कारक, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए, आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक अशांति और युद्ध के कारण जनसंख्या का स्थानांतरण इतिहास का अभूतपूर्व घटना है। यानी मतलब आर्थिक कठिनाई का मतलब ये हो गया कि गरीबी के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। राजनीतिक अशांति यानी नेताओं द्वारा, यानी एक तरह से युद्ध की अशांति या फिर युद्ध के कारण, राजनीतिक अशांति का मतलब यह हुआ कि मतलब वहाँ एक तरह से पॉलिटिकल जो है वहाँ किसी तरह से लोगों को मतलब राजनीतिक फायदा नहीं होता है। राजनीतिक कारण से वहाँ के लोगों को मतलब हानि होने लगता है, घटाव होने लगता है, इसी को कहते हैं राजनीतिक अशांति। और युद्ध के कारण जनसंख्या का स्थानांतरण इतिहास का अभूतपूर्व घटना है। विगत दशकों की कुछ घटनाओं ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना दिया। यानी पिछले एक दशक यानी दशकों से जो पिछले 10 वर्ष से कुछ ऐसे घटना है जो लाखों लोगों को क्या बना दिया, शरणार्थी बना दिया। ऐसे घटनाओं में फारस की, ये ऐसे घटनाओं में आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कैसे कौन कौन से घटना है जो विगत दशकों में गुजरे हैं। ऐसे घटनाओं में फारस की खाड़ी युद्ध, रवांडा और श्रीलंका के जातीय झगड़े, सोवियत का विघटन तथा 15 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय आदि क्या है प्रमुख घटना है, जिसके कारण मतलब लाखों लोग क्या हो गए, शरणार्थी बन गए। शरणार्थी का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसका एक तरह से मतलब एक तरह से उनका ये रहने का मतलब कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, फिक्स मतलब कोई जगह नहीं है। एक तरह से यही किसी को कहते हैं शरणार्थी। बहुत सारे मतलब युद्ध थे जिसको मतलब जिसमें बहुत सारे लोग मतलब क्या हो गए, शरणार्थी बन गए। यही आपको पूछ रहा है कि ये युद्ध क्यों हो गए, कि राजनीतिक अशांति आ गई, राजनीतिक लोग मतलब अशांति हो गए। राजनीतिक अशांति आएगी तो क्या होगा, युद्ध के कारण युद्ध हो जाएगा, यानी एक तरह से युद्ध की आशंका हो जाएगी। जहाँ राजनीतिक अशांति होगी तो वहाँ लोगों को एक तरह से सुख सुविधा चैन नहीं मिलेगा, जिसके कारण वहाँ लोग मतलब क्या करेंगे, एक जगह से
दूसरी जगह प्रवास कर देंगे, शरणार्थी के रूप में अपने देश को छोड़ के, अपना प्रदेश को छोड़ करके निकल जाएंगे। यही आपको कह रहा है कि राजनीतिक कारक जनसंख्या के वितरण प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि महाद्वीपों पर जनसंख्या का वितरण असमान है, क्यों? महाद्वीप जो होते हैं उसमें जनसंख्या का वितरण जो होता है वह असमान रूप से है, वही आपको पूछा जा रहा है ऐसा क्यों है। देखिए, पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण एवं वृद्धि को अनेक कारकों ने प्रभावित किया, जैसे भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या पर यानी असमान वितरण को प्रभावित किया है। जनसंख्या के असमान वितरण पर वृद्धि को अनेक कारकों ने प्रभावित किया है, यानी असमान रूप से जनसंख्या क्यों वितरित किया हुआ है, असमान रूप से जनसंख्या हर जगह क्यों फैला हुआ है। ये बहुत से कारक हैं। कौन कौन से कारक आपको महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं? भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन छठा, आपका आंसर यही हो गया, यानी महाद्वीपों पर जनसंख्या का वितरण असमान है, क्यों? आपको आंसर लिखना है कि पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण एक वृद्धि वो अनेक कारकों ने प्रभावित किया है, भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। ठीक है, छठा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। यानी भौतिक कारक अब जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है, कैसे असर डालता है जनसंख्या के वितरण पर, भौतिक कारक वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए, धरातल पर जनसंख्या के वितरण तथा वृद्धि को प्रभावित करने में भौतिक विशेषताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल, खनिज संपदा कुछ भौतिक यानी भौतिक महत्वपूर्ण भौतिक कारक हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण भौतिक कारक हैं? कौन कौन से? जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल, खनिज संपदा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक हैं जो एक तरह से मतलब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि जलवायु के कारण, जलवायु किसी की जगह मतलब कोई क्षेत्र है जहाँ जलवायु अगर खराब है तो वहाँ के मतलब लोग जो होते हैं प्रवास के कारण ये प्रवास करके एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं। ये भी एक तरह से क्या हो गया, जनसंख्या का वितरण वहाँ क्या हो गया, असमान रूप से वितरित हो गया। उच्चावच जलवायु मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उच्चावच का मतलब ये होता है कि कभी मौसम में मतलब जलवायु में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं उच्चावच जलवायु। इसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पति, इसके कारण भी प्राकृतिक वनस्पति का कमी हो या फिर प्राकृतिक वनस्पति जहाँ ज़्यादा हो वहाँ जनसंख्या बसने को ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। जल के कारण मतलब जल की जहाँ अगर कमी हो तो वहाँ जनसंख्या बसने को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, मान चलिए कि कोई अगर रेत है, कोई बालू है, वहाँ मतलब जल की कमी है तो वहाँ एक तरह से जनसंख्या बसने के लिए आकर्षण नहीं होंगे, वहाँ जल की कमी होगी जिसके कारण नदी के किनारे में बसने की आकर्षित होंगे, यानी नदी के किनारे में बसने को ज़्यादा मतलब आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जल आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये भी एक क्या है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है। जल, खनिज भी एक क्या है, खनिज संपदा, जहाँ मतलब ज़्यादा मतलब खनिज संपदा पाए जाएंगे वहाँ भी मतलब खनिज संपदा के उपयोग के लिए जनसंख्या वहाँ भी जाकर के ज़्यादा बस जाएंगे। ये भी एक क्या है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है। कौन कौन? उच्चावच जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल, खनिज संपदा कुछ क्या है, महत्वपूर्ण भौतिक कारक है। इस तरह से सातवां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। यानी सांस्कृतिक कारक अब कैसे प्रभावित करता है। यह मैंने पढ़ा कि भौतिक कारक कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। सातवां क्वेश्चन में, आठवां क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है वही क्वेश्चन कि सांस्कृतिक कारक कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो देखिए, जनसंख्या के वितरण में मनुष्य की संस्कृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राचीन परंपराएं तथा व्यवहार, धर्म और भाषा भी जनसंख्या के संकेंद्रण तथा बिखराव को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न भागों में जर्मन, स्पेनिश, फ्रांसीसी तथा चीनी जैसे क्या है, अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों का जमाव स्पष्टतः उनकी पसंद को प्रकट करता है। अब यहाँ समझिए कि यहाँ क्या क्या आया, संस्कृति यानी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्राचीन परंपराएं तथा व्यवहार, धर्म यानी धर्म के आधार पर कैसे जनसंख्या का मतलब असमान वितरण है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, मतलब 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। क्यों? किसके आधार पर? धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था ना। इसी तरह से क्या हो गया कि जनसंख्या के वितरण को ये भी एक तरह से प्रभावित किया। यही आपको पूछ रहा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो आपको आंसर लिखना है प्राचीन परंपराएं, व्यवहार, धर्म और भाषा भी जनसंख्या के संकेंद्रण तथा बिखराव को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आपको उदाहरण दिया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न भागों में जर्मन, स्पेनिश, फ्रांसीसी तथा चीनी जैसे नागरिक, यानी चीनी जैसे ये क्या है,
चीनी जैसे अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों का जमाव स्पष्टतः ये मतलब बात को ये करता है, निरूपित करता है कि वहाँ मतलब लोगों को पसंद, उनकी पसंद को प्रकट करता है, यानी वहाँ ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। यानी राज्य का, अमेरिकी राज्य का जो विभाग है जर्मन स्पेनिश लोग ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो गया, सांस्कृतिक कारक हो गया जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, असर डालता है। 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में, यानी देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देश हैं, यानी पूरा दुनिया जो है, पूरा जो वर्ल्ड है, विश्व है, उसमें से टोटल कितना 10 देश हैं जिसमें मतलब टोटल दुनिया के 60% आबादी यानी रहती है, निवास करती है। उसमें से मतलब इस 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित है। उन देशों के नाम लिखिए। यानी 6 जो देश हैं वो सिर्फ एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी उसी देश का आपको नाम पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व में जो है टोटल ना 60% जो जनसंख्या होती है, 60% पूरा विश्व का जो जनसंख्या है वो केवल 10 जो देशों में निवास करती है। टोटल विश्व के 10 देशों में लगभग, टोटल विश्व के 10 देशों में, यानी विश्व के लगभग 10 देशों में पूरा दुनिया का 60% आबादी निवास करती है। और उसमें से 10 देशों में से 6 देश कहाँ के हैं, एशिया के हैं। तो वही 6 देश के आपको नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर होगा कि चीन पहला देश है चाइना, दूसरा है हमारा प्यारा भारत, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है पाकिस्तान, और पांचवा है बांग्लादेश, और लास्ट है जापान। ये 6 देश ऐसा है जो मतलब 6 देश और प्लस 4 देश, ये मतलब चारों की, यानी 6 देश एशिया का हो गया। ठीक है, 6 देश कहाँ बिलोंग करता है, एशिया में, और ये 6 देश और 4 देश मिलकर के विश्व के लगभग 60% आबादी को निवास करती है, 60% जनसंख्या की अगुवाई करती है। इसी तरह से 9वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है। आपको आंसर यह होगा कि यदि 2 समय अंतराल के बीच, यानी 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यानी 2 समय अंतराल के बीच, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर एक साल में जनसंख्या अगर मान चलिए कि कुल कितना है 1 लाख, किसी भी क्षेत्र प्रदेश का एक साल में, यानी 2019 में मान चलिए 2021 में कितना जनसंख्या 1 लाख, फिर 2020 में मतलब क्या होगा कि 1 लाख से कम हो गया, कि ये 2 समय हुआ ना 2021 और 2022, मान चलिए आगे चल के 2022 में जनसंख्या 1 लाख से कम हो गया। तो ये 2 समय अंतराल के बीच जो जनसंख्या में कमी आई, इसी को क्या कहेंगे, ऋणात्मक वृद्धि, यानी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, यानी जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर लोग ज्यादा मरने लगे और पैदा कम होने लगे, तब क्या होगी कि जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि होगा, अथवा लोग अन्य देश में प्रवास कर जाएं। यानी ये भी एक तरह से इफेक्ट हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि का ऋणात्मक कारण होता है कि जनसंख्या मतलब एक तरह से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चल जाए, यानी अन्य देश में प्रवास कर जाए। ये भी एक कारक है किसका, जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का कारण है। यही आपको पूछ रहा है कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है, यानी एक तरह से जनसंख्या में कमी आना जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी मध्यम, उच्च भी नहीं निम्न भी नहीं, आपको मध्यम यानी मिडिल जनसंख्या, यानी एक तरह से मिडिल आपको रेंज आपको पूछा जा रहा है। एक तरह से आपको औसत रेंज पूछा जा रहा है कि मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका आंसर यह होना चाहिए कि पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत एशिया में, तथा नॉर्वे और स्वीडन यूरोप में। ये क्या है, मध्यम जनसंख्या के मतलब एक तरह से मध्यम जनसंख्या है कहाँ कहाँ, पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत एशिया में, नॉर्वे तथा स्वीडन यूरोप में। ये क्या है, यहाँ जो ये क्षेत्र जो है ये मतलब मध्यम जनसंख्या पाए जाते हैं, मध्यम जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं, ना ही उच्च होते ना ही निम्न होते, यानी मिडिल रेंज होता है, यानी नॉर्मल रेंज होता है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व नॉर्मल पाए जाते हैं, मध्यम पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र, ये आपको ये सारे क्षेत्र में। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है जनसंख्या। पहले हम क्या पढ़े 7वां क्वेश्चन में कि जनसंख्या एक तरह से ये जनसंख्या घटती है, या फिर यहाँ हम क्या पढ़े जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है। लेकिन 12वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी एक क्षेत्र में, यदि यह किसी एक क्षेत्र यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में निवासियों की संख्या में निश्चित समय के भीतर, जैसे 10 वर्ष में
परिवर्तन को दर्शाता है। इस परिवर्तन को कुल संख्या या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी जनसंख्या वृद्धि मतलब 10 वर्ष में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी निश्चित समय के भीतर 10 वर्ष में परिवर्तन को दर्शाता है कि 10 वर्ष में कितना जनसंख्या बढ़ा, कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ। इसी को क्या कहेंगे? जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। जनसंख्या वृद्धि किसको कहेंगे? कि 10 वर्ष के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रदेश में कितना जनसंख्या परिवर्तित हुआ, कितना जनसंख्या बढ़ा, इसी को क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। आगे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है? प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है? प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, अपने देश छोड़कर के दूसरे का देश जाना, अपने प्रदेश को छोड़कर के दूसरे का प्रदेश जाना, इसी का मतलब होता है प्रवास। यही आपको कह रहा है कि प्रवास जनसंख्या परिवर्तन तथा परिवर्तन का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या यानी तीसरा पहला घटक कौन है? मृत्यु, दूसरा है जन्म और तीसरा है यानी प्रवास। आपको 3 घटक पहले क्वेश्चन में कवर कराया गया है, ठीक है। उसी में से आपको कह रहा है कि प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है? प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। इसे मनुष्य तथा संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक सफलपूर्त प्रभाव के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। यह मनुष्य के निवास का अस्थायी या अर्ध अस्थायी परिवर्तन है। प्रवास किसी क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना और परिवर्तन को निश्चित करने वाला प्रजनन और मृत्यु की अपेक्षा संभवतः एक अधिक महत्वपूर्ण घटक है, यानी महत्वपूर्ण कारक है। यानी प्रवास एक क्या है? महत्वपूर्ण कारक है। क्या करने के लिए? एक प्रजनन और मृत्यु की अपेक्षा संभवतः एक अधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी प्रवास में क्या होता है कि एक जगह से लोग दूसरे जगह जाते हैं, चाहे वो रोजगार की तलाश में हो या फिर राजनीतिक अशांति के कारण हो या फिर धर्म के कारण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको पलायन करना पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। यानी प्रवास का सिंपल मतलब ये होता है कि अपने देश छोड़कर या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व मैंने आप लोगों को बताया कि कुल क्षेत्र यानी कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्र। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल क्षेत्र, कुल जनसंख्या मतलब कुल क्षेत्र। ये क्या होता है कि जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्र का अनुपात होता है। यहाँ लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी एक वर्ग किलोमीटर पर एक वर्ग किलोमीटर कितना जनसंख्या बिलोंग करता है, कितना जनसंख्या रहता है, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। 14वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 15वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विश्व के किन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? विश्व के किन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? यानी लौ है, इसका जनसंख्या घनत्व वहाँ ज्यादा नहीं है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में, यानी उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के निकट, यानी उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बगल में क्या है? मतलब जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। उष्ण और शीत मरुस्थल और विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा के अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अत्यंत कम है। ये बहुत सारे एरियाज हैं, ये आपको नोट करते हुए चलना है। कहाँ कहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, उष्ण और शीत मरुस्थल और विषुवत रेखा के निकट, उच्च वर्षा के अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व क्या है? कम है। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को नोट करते हुए जाना, इग्नोर नहीं करना। इसलिए आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि धीमी होने का क्या कारण है? यानी जनसंख्या मतलब ज्यादा मतलब स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा, जनसंख्या की संख्या मतलब ज्यादा मतलब यानी विकास नहीं कर रहा है, यानी कम विकास कर रहा है। इसी प्रकार यानी जनसंख्या वृद्धि धीमी होने का क्या कारण है? उसका गति धीमा होने का क्या कारण है? इसलिए यही आपको पूछा जा रहा है। देखिए HIV एड्स जो है वो किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। यानी जो एक कारण, ये HIV जो है किसके कारण होता है? एड्स जो होता है किसके कारण? HIV के कारण होता है। यानी HIV जो होता है, जैसे कि घातक बीमारियों से अफ्रीका, HIV के कारण अफ्रीका में क्या हो गया कि घातक बीमारियों में अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रमंडल के कुल भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है। यानी एक तरह से HIV यानी एड्स जो है वो अफ्रीका यानी अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्र के जो राष्ट्रमंडल के कुछ भागों में क्या किया है? एशिया के कुछ मतलब भागों में मृत्यु दर को बढ़ा दिया है एड्स ने, ठीक है। और औसत प्रत्याशा घटा दी है, जिससे मतलब जनसंख्या वृद्धि क्या हो गया है? धीमा हो गया है। एड्स एक बहुत बड़ा फैक्ट्स है, किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि में क्या करना है? धीमी का कारण है। एड्स क्या है? जनसंख्या वृद्धि में धीमी का कारण है। और एड्स के कारण कहाँ लोग ज्यादा मर रहे हैं? कहाँ? दक्षिण मतलब ये महामारी कहाँ है? अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों यानी कुछ ही भाग में है, और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है। कौन? एड्स ने, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि मतलब धीमी से हो रहा है। इसी तरह से 16वां क्वेश्चन कवर हो गया।
आगे बढ़ते 17वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो जनसंख्या वृद्धि करता है, आगे बढ़ता है, तो वो उससे आप क्या समझते हैं, उसी के बारे में आपको पूछा जा रहा है। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर इससे बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी प्राकृतिक वृद्धि का मतलब ये होता है कि जन्म और मृत्यु के, यानी जन्म टोटल जन्म कितना हुआ, ठीक है, टोटल जन्म कितना हुआ और टोटल मरे कितना लोग, मृत्यु कितना हुए, उसके बीच का जो अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। मान चलिए किसी क्षेत्र में एक साल में, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में एक साल में 1000 बच्चा जन्म लिया, लेकिन एक साल के अंतर्गत 200 मतलब बच्चा डेथ कर गया, ठीक है, तो टोटल कितना मिला, 800। यही क्या हो गया कि जनसंख्या का मतलब एक तरह से जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। यानी प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि करता है, कोई मतलब मानव के कारण नहीं, कोई मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल के कारण नहीं, यानी प्राकृतिक रूप से जो जनसंख्या वृद्धि करता है उसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन कवर हो गया। देखिए, आपको यह क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, यानी उल्लेख कीजिए जो विश्व में मतलब जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को मतलब एक तरह से प्रभावित करता है, असर डालता है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं, यानी विश्व में जो विश्व के जनसंख्या वितरण और घनत्व को मतलब प्रभावित करता है, असर डालता है। देखिए, सबसे पहला कारक है भौगोलिक कारक, और दूसरा कारक है आपको भौगोलिक कारक के अंतर्गत 3-4 कारक आते हैं, और आपको दूसरा जो कारक है आर्थिक कारक, यानी विश्व जनसंख्या के वितरण और यानी घनत्व को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक है आर्थिक कारक, और तीसरा कारक है आपका, तीसरा जो कारक है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। अब इस कारक में भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ना। देखिए, यानी विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले, यानी देखिए पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण, घनत्व एवं वृद्धि को अनेक कारकों ने प्रभावित किया है। जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। पहला है भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं। सबसे पहला जल की उपलब्धता, यानी लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का प्रयोग या उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यानी जो ये इसका जो जहां आसानी से जहां जल मिल जाते हैं वहां लोग मतलब ज्यादा बसने को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि नदियां, घाटियां विश्व सबसे मतलब नदी और घाट में विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। यानी पहले जो होते थे जल मतलब आसानी से नहीं मिलते थे धरातल में, समतल भूमि में, जिसके कारण लोग कहाँ, नदी के घाट में, नदी के बगल में बसने को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। और वहां मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कोलकाता हो गया, जमुना नदी के किनारे, मतलब एक तरह से यानी दिल्ली हो गया, बहुत बहुत से शहर, बड़े बड़े शहर है जो मतलब क्या है कि नदी के किनारे बसे हुए। क्यों? क्योंकि उन लोग प्राचीन समय में लोग वहीं बसने को मतलब प्राथमिकता देते थे, और वहाँ मतलब नौ संचालन यानी एक तरह से बोट जो चलते हैं, शिप जो चलते हैं, वो मतलब आसानी से व्यापार करने के लायक होते हैं। और जो ये एक तरह से जो होता है, यानी एक तरह से पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से जो संसाधन होते हैं एक जगह से मतलब दूसरे जगह ले जाने में ज़्यादा मतलब आसान होते हैं शिप के माध्यम से। इसलिए मतलब जल की उपलब्धता के कारण भी मतलब क्या हुआ है कि यानी विश्व में के जनसंख्या वितरण का एक बहुत बड़ा कारण है। विश्व जनसंख्या के घनत्व का मतलब प्रभावित करने वाले बहुत बड़ा कारक है जल की उपलब्धता, ठीक है। दूसरा कारक है आपको भौगोलिक कारक के अंतर्गत है कि भू आकृति का भी एक बहुत बड़ा कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित किया। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं, यानी प्राथमिकता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन क्षेत्र तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, यानी यहाँ जो होते हैं जो अनुकूल होते हैं उसमें कम जनसंख्या पाई जाती है। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। मतलब ऐसे मतलब भू आकृति पर निर्भर करता है। जहाँ का आकृति लोगों के लिए मतलब भू आकृति लोगों के लिए लाभदायक है, जहाँ समान आकृति है, जहाँ खेती किया जा सकता है, वहाँ लोग मतलब ज़्यादा यानी बसने को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा कारक है कि जलवायु, यानी जलवायु भी एक बहुत बड़ा कारक है जो मतलब जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या में असमान वितरण एक बहुत बड़ा कारक है। अधिक
विषम और रक्ष जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मतलब जनसंख्या घनत्व और यानी विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। और मृदा का मतलब ये हो गया कि जो वह मतलब मिट्टी जो मतलब फसल के उत्पादन को ज्यादा मतलब तरजीह देता है, जिसमें फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। उपजाऊ मिट्टी को कहते हैं मृदा, यानी उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है, यानी वहाँ कृषि ज्यादा होती है। ये क्या हो गया आपका भौगोलिक कारक। ये कौन सा कारक हो गया? भौगोलिक कारक, जो जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, घनत्व को प्रभावित करता है। आपको दूसरा कारक ये जो है कि आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज आ जाता है। खनिज और यानी खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, यानी जहां खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, वहाँ रोजगार ज्यादा उपलब्ध होता है, जिसके कारण लोग ज्यादा वहां जाते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। यानी जहां ज्यादा खनिज पाए जाते हैं वहां जो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, भीड़ लगा देते हैं और अपने रोजगार का काम शुरू कर देते हैं, अपना रोजगार करते हैं, जिसके कारण जनसंख्या को सघन बना देते हैं, घनत्व ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अफ्रीका के कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अब दूसरा कारण है कि नगरीकरण। नगरीकरण यह है कि मतलब एक तरह से अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करता है। तीसरा कारक है कि औद्योगिकरण पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक जो है, यानी जापान का एक उदाहरण लिया जा रहा है। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है, यानी अनेक जो औद्योगिक कारण है, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, जिसके कारण मतलब सघन आबादी बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ मतलब लोगों को ज्यादा रोजगार मिलते हैं। तीसरा कारक है कि सामाजिक कारक। तीसरा कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़ चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति रहती है। जहां सामाजिक मतलब एक तरह से शांति नहीं रहता है, मतलब हर टाइम मतलब एक तरह से अशांति फैला हुआ रहता है, वहां क्या करते हैं लोग छोड़कर आगे निकल जाते हैं, दूसरे क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। कई बार सरकारों भी लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने को प्रोत्साहित करते हैं, यानी विरल जनसंख्या कम है वहां बसने को प्रोत्साहित करते हैं। ये क्या थे? मतलब जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या का विश्व लेवल पर असमान वितरण के कारक थे, ठीक है। कौन कौन से कारक? भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। ये कौन से कारक है? विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें से आपको लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को नोट करते हुए जाना है, ठीक है। ये कोई ज्यादा समझने की चीज नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज क्या करें, कमेंट में पूछे कि ये वर्ड हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मध्यम जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है, या फिर यही इसी टाइप के आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को नोट बनाते हुए जाना है, सारे के सारे क्वेश्चन का नोट बनाना है अभी से, और जितने भी हो लोगों को शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग मतलब चैनल को आगे बढ़ाएं, एक तरह से लाइक करें, कमेंट्स करें, और कमेंट करते ही नहीं आप लोग, ये हो सकता है कि आप लोग मतलब अपने दोस्तों में शेयर करें, जिसके कारण क्या हो सकता है कि एक तरह से चैनल ग्रो कर सकता है। और लाइव आकर के पढ़ाएंगे हम लोग बहुत जल्दी ही, ठीक है। टाइम अब जितना जल्दी आगे हो जाए, जितना जल्दी हम क्वेश्चंस को कवर करने का कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सके हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करने का कोशिश करते हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को विजिट कर लें। अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। और अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर दोस्तों में नहीं शेयर करेंगे तो प्लीज़ अपने स्टेटस में लगा रहे, जैसे मीजो को अगर आप लोग स्टेटस में लगाते हैं। इसलिए आप लोग मतलब एक तरह से हेल्प करें मेरा, कि चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।